अलीगढ़ में मुस्लिम युवक की हत्या में फरार चल रहे हत्यारों की गिरफ्तारी को लेकर भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा ने राष्ट्रपति के नाम डीएम को सौंपा ज्ञापन। अलीगढ़ में जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा ने जमकर प्रदर्शन किया, जिसमें मांग की गई है लगातार देश भर के अलग अलग राज्यों में विशेष समुदाय को ही टारगेट किया जा रहा है, जिससे देश की अमन चैन शांति पर पलीता लग रहा है। विपक्ष मजबूत होने पर सरकार के तीसरी बार बनने के बाद यह सारी चीज देखने को मिल रही है। यही कारण है अमन पसंद लोगों के द्वारा आज सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया है, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीनियत विभाग के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद मुफ्ती जाहिद अली के द्वारा मौजूदा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मुफ्ती जाहिद अली का कहना है, जिस तरह से मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, यह सिर्फ भाजपा की हार की वजह से देखने को मिल रहा है। मुसलमान को अलग अलग तरीके से तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें लगातार मुस्लिम समुदाय के घरों पर बुलडोजर भी चलाया जा रहा है। देश भर में अलग अलग जगह से आ रही सूचना को लेकर मन आहत होता है। यही कारण है भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ मिलकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी अलीगढ़ के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें मांग की गई है जिस तरह से मुस्लिम समुदाय को अलग अलग जगह पर टारगेट करके मारा गया है, उनके खिलाफ विशेष जांच की जाए। आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजना अति आवश्यक है। जिस देश में अमन चैन शांति बनी रहे, अलग अलग जगह हुई घटना को लेकर भी आक्रोश व्यक्त करते हुए पदाधिकारियों का कहना है, जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है, कहीं न कहीं इसमें मिली भगत की बू आती है, जिसके चलते मौजूदा सरकार भी आरोपियों के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठा रही है। बीते दिन अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके के मामू भांजा में मुस्लिम युवक की पीट कर हत्या की गई थी, जिसमें उनके द्वारा मांग पत्र देते हुए डीएम अलीगढ़ को निष्पक्ष जांच करने व आरोपियों की सलाखों के पीछे भेजने की मांग की है। अलीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट, देखते रहिए नेशनल आंखें। राहत सुल्तान मेरा नाम है, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ मैं। हम लोग यहाँ पर मांग करने के लिए आए, फरीद का जो इज्तिमाई कत्ल हुआ है अलीगढ़ के अंदर दरिंदों के ज़रिए, उसको इंसाफ दिलाया जाए और 1 करोड़ रुपए की उसको राशि दी जाए और उसको एक सरकारी उसको नौकरी दी जाए। और हमने डीएम साहब से बात की है, उनसे कहा है कि हमने कोई अफवाह है या सच्चाई है हमें नहीं पता, ये 302 दफ़ा जो लगाई गई है FIR में, उसको चेंज करके 304 करने का प्रोग्राम चल रहा है। वो 304 ना होने पाए, इस चीज़ का हमने उनसे बात किया है और ये ज्ञापन के अंदर सारी चीज़ें पूरी लिख दी गई हैं। ये सिर्फ अलीगढ़ में ही नहीं बल्कि ये है कि पूरे भारत के 563 ज़िलों में ये ज्ञापन दिया गया है। और ये अभी जून के महीने में जो लगातार जो मॉब लिंचिंग और जो दुनिया भर के जो जुल्म हुए हैं, उसके खिलाफ हमने इसके अंदर राष्ट्रपति महोदय से इंसाफ की गुहार लगाई है। जी, क्या लगता है जिस तरह घटनाएं हो रही हैं? लगता क्या है, मतलब ये जब से मतलब ये सरकार को थोड़ा सेटबैक हुआ है, ये बौखलाए हुए हैं इन्होंने, मतलब जगह जगह भी मुसलमानों को टारगेट करके अगले इलेक्शन के लिए दोबारा से वो करना चाह रहे हैं, ये लग रहा है बस। और ये नाम ज्ञापन दिया है, किसके माध्यम से ज्ञापन हमने दिया है? राष्ट्रपति जी के नाम और हमारे जिला अधिकारी उनके द्वारा हमने दिया है। यहाँ पर ये 19 जून को मोहम्मद फरीद उर्फ औरंगज़ेब नाम के व्यक्ति की मॉब लिंचिंग करके हत्या कर दी गई अलीगढ़ शहर में। 9:30-10 बजे की लगभग की बात है। उसको लेकर के भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा और बहुजन मुक्ति पार्टी के द्वारा संयुक्त रूप से ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम सुपुर्द किया गया है, जिसमें जिलाधिकारी महोदय ने हमें सुनिश्चित कराया है कि आपकी जो मांगें हैं वो मांगों को लेकर के और जो घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर के हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ये ज्ञापन पहुंचाने का काम करेंगे। तो इसके लिए आज सारे देश भर में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से लगातार मजलूमों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। शेड्यूल कास्ट के लोगों की मूंछ रखने पर पिटाई हो रही है, पिछड़ी जाति के लोगों का एनकाउंटर हो रहा है, मुस्लिम समाज के लोगों को मार दिया जा रहा है, कभी गौकशी के नाम पर, कभी लफ्ज़ जिहाद के नाम पर, और तमाम धर्म ग्रंथों का अपमान हो रहा है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और प्रधानमंत्री जो देश के तीसरी बार बने हैं नरेंद्र मोदी जी, उनसे अनुरोध करते हैं कि आपके राजकाल में
ये जो अमन और चैन ख़त्म हो रहा है, कानून की राज की जगह पर गुंडे मवालियों का उत्साहवर्धन हो रहा है, इसको रोका जाए और जो दोषी है फरीद के हत्यारों को तत्काल फांसी लगाई जाए। इस मांग को लेकर के हम लोग जो है यहाँ पर यहाँ जिलाधिकारी महोदय के पास में आए हुए हैं। मान्यवर तमाम नेतागण परिवार से मिल रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, लेकिन परिवार की किस तरह की मदद कर रहे हैं लोग ये? हर संभव जिला कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जो भी कानूनी संविधान सम्मत होगा उस लड़ाई को लड़ करके हम लोगों ने उनको आश्वस्त किया है। मैं खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवेंद्र प्रताप सिंह परिवार से, पीड़ित परिवार से मिला, उनके पूरे फैमिली को हमने ढांढस बंधाया, हर संभव मदद करने के लिए हमने कोशिश किया। पैसे से लेकर के हर तरीके से तमाम सामाजिक संगठन मिल रहे हैं और प्रशासन से भी हम अनुरोध करते हैं कि उस पीड़ित परिवार को, जो कि अकेला ही कमेरा था, उसकी वालदा भी बीमार रहती है, उनको भी प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से उनको मुआवजा मिलना चाहिए। 1 करोड़ रुपए की मांग हमने अपने ज्ञापन में लिखा भी है। उसके परिवार को आगे की पढ़ाई लिखाई के लिए सरकार को मदद करनी चाहिए, उनका बीमारी और पढ़ाई का खर्चा भी सरकार को उठाना चाहिए। राजनीतिक संगठन जाकर डेली मिल रहे हैं उनसे जी, लेकिन कोई भी संगठन आर्थिक मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है। बीजेपी सरकार कह रहे हैं कि खाली सिर्फ रोटियां सेक रहे हैं सब। नहीं, तो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए। वो तो संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। वो तो उन अपराधियों को, उन कातिलों को बचाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो निहायत ही गलत बात है। जो मदद कर रहे हैं वो तो मदद कर रहे हैं पैसे से, सरकार से, ताकत के बलबूते पर, संगठन के बलबूते पर, कानूनी तौर पर तमाम संगठन मिल रहे हैं उस पीड़ित परिवार से। और ये सारे देश भर की घटनाएं हैं, सारी घटनाएं बंद होनी चाहिए। देश में संविधान लागू है। मुख्य मांग क्या की है आपने? हमारी मुख्य मांग ये है कि पीड़ित परिवार को, जिसका परिवार का एक सदस्य की हत्या हुई है, उसको 1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि सरकार के द्वारा दिया जाए, उसके पूरे परिवार का खर्चा उठाया जाए, उसकी पढ़ाई लिखाई, परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए सरकारी तौर पर, जो है ये हमारी मांग है। और उन कातिलों को जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक का मुकदमा चला करके, माननीय राष्ट्रपति महोदय से भी हमारी ये मांग है कि उन कातिलों को फांसी के तख्ते पर पहुँचाया जाए। कानून सम्मत जो भी सजा हो उसको सजाई दिलाई जाए। क्या नाम है और किस संस्था से? मेरा नाम प्रवेंद्र प्रताप सिंह है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी। लिंचिंग हो रही है और जो मुसलमानों को पूरे मुल्क में जगह जगह मॉब लिंचिंग में कत्ल किया जा रहा है, बुलडोज़र चलाकर, जो मौजूदा उत्तर प्रदेश की सेंट्रल गवर्नमेंट के दबाव में और उनके इशारे से और ख़ुद उनकी अपनी मर्ज़ी से भी जिस तरह मुसलमानों की आबादियों को ढाया जा रहा है, बुलडोज़र चलाया जा रहा है, उनकी मस्जिदों को ढाया जा रहा है और इसके साथ साथ बहाना बनाने के लिए मंदिरों को भी एक आध ढा देते हैं और इस तरह गैर कानूनी बना के कि हम यहाँ पार्क बनाएंगे, हम यहाँ चिड़ियाघर बनाएंगे, हम यहाँ और लग्जरी चीज़ें करेंगे और लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो बुनियादी चीज़ें उनको किया जा रहा है। तो भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की तरफ से ये एक आज मेमोरेंडम दिया गया है और उसमें तमाम हमारे मुतालबात राष्ट्रपति महोदया से की गए हैं और इसके साथ साथ 563 जिलों में किए गए और हमारे साथ बड़े पैमाने पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी वगैरह के सारे लोग मौजूद हैं और जो कानून को मानने वाले हैं वो अपर कास्ट के लोग भी हमारे साथ हैं। सारे लोग ये चाहते हैं कि देश में संविधान का राज हो, कॉन्स्टिट्यूशन का राज हो और ये गुंडा राज जो चल रहा है इसका खात्मा हो और इसको जो यूपी की सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम कर रही है और कॉन्स्टिट्यूशन के बजाय वो कातिलों, बदमाशों और गुंडों के साथ और उनके दुश्मनों के साथ मिलकर काम कर रही है, उसे ख़त्म किया जाए और कॉन्स्टिट्यूशन की उत्तर प्रदेश सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और तमाम सरकारों को पाबंद किया जाए।